अष्टमो पाठ आठवां पाठ आदि शंकराचार्य आदिगुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य 8वीं सदी के हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। इन्होंने धर्म सुधार के अनेक कार्य किए हैं। अस्ति केरल प्रांते पेरियार इति नद्या तटे कालड़ी ग्राम। अस्ति मने है, पेरियार जो नदी है, इति नद्या नदी, तटे किनारे पर, कालड़ी उस गांव का नाम है, ग्राम में मैंने गांव। अर्थ हो गया केरल प्रांत के पेरियार नदी के तट पर, नद्या तटे नदी के तट पर कालड़ी गांव है। तत्र सो भार्या, तत्र मैंने वहाँ, सो अपनी, भार्या या पत्नी, आर्यम्बया आरंबा उसका नाम है, सह मैंने साथ, शिव भक्त शिव गुरु निवसति स्म, शिव के जो परम भक्त थे उनका नाम था शिव गुरु, निवसति स्म रहते थे। अर्थ हो गया वहाँ अपनी पत्नी आर्यम्बा के साथ शिव भक्त शिव गुरु निवास करते थे, रहते थे, उनका नाम था शिव गुरु। एकदा एक बार उन्होंने, एक दिन उन्होंने त्रिचूरस्थ शिव मंदिरम गत्वा, त्रिचूर पर स्थित शिव मंदिर में गत्वा जाकर प्रार्थनाम अकरोत, उन्होंने प्रार्थना अकरोत मैंने की, हे शिव मत पुत्र, मेरा पुत्र, तव सदृशम मैंने तुम्हारे समान, भवेदिति तुम्हारे जैसा हो। ऐसा उन्होंने एक बार त्रिचूर स्थित शिव मंदिर में जाकर के प्रार्थना की कि हे शिव मेरा पुत्र तुम्हारे समान हो। दुर्भाग्य के कारण, बुरे समय के कारण, पुत्रस्य शंकरस्य, पुत्र शंकर का, जो शंकराचार्य थे उनका, जन्म समयात पूर्वम, उनके जन्म से, समयात पूर्वम पंचमी विभक्ति, उनके जन्म से पहले ही, पूर्वम एवं माने पहले ही, शिव गुरु पंचतत्वम गत अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। गत माने पंचतत्व में विलीन हो गई, चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। माता आर्यम्बा एव अस्या पालनम अकरोत, और माता जो उनकी माता थी उनका नाम था आरंबा, उन्होंने ही इसका, अस्या माने इसका पालन किया, क्योंकि पिता चल बसे थे इसलिए उनकी माँ आर्यम्बा ने उनका लालन पालन किया शंकर का। एक बार बालको अयम नद्याम स्नातुम अगच्छत, एकदा मैंने एक दिन, बालको अयम मैंने यह, बालक मैंने बालक हो गया, नद्याम नदी में, स्नातुम अगच्छत नदी में, स्नातुम मैंने स्नान के लिए, अगच्छत गया। एक बार वह बालक, यह बालक नदी में स्नान के लिए गया। सहसा नक्रेण, सहसा मैंने अचानक, नक्रेण मैंने मगरमच्छ, गृहीत, और अचानक मगर द्वारा वह पकड़ा गया, गृहीत मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। उच्चे विलापम अकरोत, और उसने जोर से, उच्चे मैंने जोर से, वह बालक विलाप करने लगा, रोने चिल्लाने लगा। बालक से रोदनम श्रुत्वा, बालक का रोना, रोदनम मैंने रोना, श्रुत्वा मैंने सुन करके, माता जो उसकी माँ थी, नदी तीरम आगतो, और बालक का रोना सुन करके उसकी माता नदी के किनारे आई कि क्यों बालक इतना रो रहा है। मातरम दृष्ट्वा शंकर अवदत, और माता को देख करके
मातरम दृष्ट्वा, मातरम मने माता को, दृष्ट्वा देख करके, शंकर अवदत, शंकर बोला, अम्ब आगे संबोधनवाची चिन्ह है, यावत त्वं माम संन्यासाय स्व अनुमतिं न ददासि तावत अहम नक्रात मुक्तो न भविष्यामि। उन्होंने अपनी माँ से कहा, यावत मने जब तक, त्वम मने तुम, माम मने मुझको, संन्यासाय संन्यास लेने की, स्व अनुमति, स्व मने अपनी, अनुमति मने आज्ञा, न ददासी अपनी आज्ञा नहीं देती हो, ददासी मने देती हो, न का अर्थ नहीं, तावत तब तक, अहम मने मैं, नकरात जो मगरमच्छ है उससे, पंचमी हो गई, मगरमच्छ से, मुक्तम मुक्तः न भविष्यामि मैं इस मगरमच्छ से मुक्त नहीं होऊंगा, मैं इसी में रहूंगा, इसी के मुंह में फंसा रहूंगा। अनिच्छया माता कथयति, अनिच्छा से माता कहती है, बिना इच्छा के, क्योंकि कोई माता नहीं चाहती है कि मेरा पुत्र सन्यासी बने, इसलिए इच्छा के न होते हुए भी उसने कहा, माता कथयति पुत्र यथेच्छसि तथा कुरु, पुत्र जैसी तुम्हारी इच्छा हो, इच्छसि माने इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तथा कुरु वैसा ही तुम करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो, ऐसा उसने न चाहते हुए अपने पुत्र को कहा। नद्या वही, और जब नदी से, वही आगत्य नदी से बाहर आकर के, मातु चरणयो निपत्य स अवदत, माता के चरणों को, मातु चरणों माता के पैरों को, निपत्य माता के चरणों में, निपत्य मैंने पढ़ करके, स अवदत उसने कहा, माता हे माता, यद्यपि अहम संन्यासार्थम गच्छामि, यद्यपि मैं संन्यास के लिए, अहम मने मैं, संन्यासार्थम गच्छामि संन्यास के लिए जाता हूँ, तथापि फिर भी, तब भी, भविष्य यदा भविष्य में, यदा मैंने जब भी, त्वं मम स्मरणं करिष्यसि तुम मुझे याद करोगी, तदेव तभी मैं, अहम तव चरणयो उसी समय, तभी, अहम मने मैं, तव चरणयो तुम्हारे चरणों में, उपस्थितो भविष्यामि तुम्हारे चरणों में पहुंच जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। मैं संन्यास ले रहा हूँ, लेकिन जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी उसी समय मैं तुम्हारे चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा, ऐसा उस शंकर ने अपनी माता आरंभा से कहा। तदंतरम सौ, तदंतरम मने इसके पश्चात, सौ मने वह, परिवारजके, परिवारजक मने सन्यासी, सह पर्यटन सन्यासियों के साथ, गोविंद पादाचार्यस्य, गोविंद पाद आचार्य के पास, पार्श्वे मने पास, आगतो वे आ गए, तत्र मने वहाँ, तत् सकाशात उनके पास में, वेदांत विद्याम अधीतवान उन्होंने वेदांत की विद्या, अधीतवान मने प्राप्त की। अनंतरम सौ, और बाद में, सौ मने उन्होंने, उपनिषदाम ब्रह्म सूत्राणाम गीतादि प्रमुखानाम ग्रंथानाम च भाष्याणि अरचयत, और बाद में उन्होंने, अनंतरम उन्होंने, उपनिषदों में ब्रह्म सूत्र और गीता आदि प्रमुखानाम ग्रंथानाम प्रमुख ग्रंथों की भाष्य रचनाएं की। अत्रेव और यहीं, मंडन मिश्रेण सह, मंडन मिश्र
के साथ, सह मैंने साथ, तस्या उनका, शास्त्रार्थ अभवत हुआ। एक ने प्रश्न पूछे, दूसरे ने उत्तर दिए, दोनों का आमने सामने शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का। अधुना अब भी, वर्तमान समय में भी, अस्य शास्त्रार्थ से चर्चा भवति, और वर्तमान समय में या अब भी इस शास्त्रार्थ की चर्चा होती है। जहाँ पर उन्होंने दोनों ने शास्त्रार्थ किया था, अभी उस स्थान पर इसकी चर्चा होती है। तदनु ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरो। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या माने सारा संसार झूठा है, क्योंकि एक दिन सभी को यहाँ से जाना होता है। जीवो ब्रह्मेव नापरो, और जीव ब्रह्म से परे नहीं है। परे माने अलग नहीं है। इति समुद्घोषयन्, ऐसा उद्घोष करते हुए, स श्रृंगेर्याम द्वारिकायाम जगन्नाथपुर्याम बादर्याम च मठानाम स्थापना अकरोत्। और ऐसा इति उद्घोषम, ऐसा उद्घोष करते हुए उन्होंने श्रृंगेरी, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ आदि च मठानाम स्थापना अकरोत्, आदि मठों की स्थापना की। आदि मठों की उन्होंने स्थापित किया। अस्य विरचितानि विविधानि स्तोत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति, और उनके द्वारा विरचित माने लिखे गए, रचे गए विभिन्न प्रकार के स्तोत्र प्रसिद्धानि सन्ति, प्रसिद्ध हैं। द्वात्रिंशे अर्थात संस्कृत में हो गया द्वात्रिंशे अर्थात 32 वर्ष में, एवं वयसी 32 वर्ष की आयु में, स नश्वर शरीरम अत्यजत, उन्होंने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। बहुत कम आयु के थे, केवल 32 साल के ही, और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने धर्म का जो सुधार का कार्य था वो किया, और जो इतने मठ थे उनकी स्थापना भी की। और उसके पश्चात वस्तुतः 100 और फिर 32 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ दिया। वस्तुतः 100 समग्रम भारतम एकताया सूत्रे अबधनाथ, वास्तव में उन्होंने समग्रम भारतम, समग्र में सारे भारत को, एकताया सूत्रे अबंधनाथ, एकता के सूत्र में बांधा, सारे देश को एक ही नजरिए से देखा और सबको आपस में जोड़ के रखा।